बांस के शांत बगीचे में एक समुराई मरा हुआ मिला। एक एक करके इस जुर्म के सारे गवाह इस घटना के बारे में अपना विवरण सुनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी कहानियां सुनाते हैं, ये बात साफ हो जाती है कि सबके वर्णन संभव होते हुए भी अलग है और हर गवाह खुद को ही दोषी साबित कर देता है। ये जापानी लेखक रियोनोसुके अकुटागावा द्वारा 1920 के दशक की शुरुआत में प्रकाशित एक लघु कहानी इनर ग्रोव का आधार है। हालांकि कई लोग युद्धरत दृष्टिकोण की इस कहानी को अलग नाम राशोमोन से जानते हैं। 1950 में जापानी फिल्म निर्माता अकीरा कुरोसावा ने अकुटागावा की दो कहानियों को एक फिल्म में रूपांतरित किया। इस फिल्म ने दुनिया को एक स्थायी सांस्कृतिक रूपक से परिचित कराया, जिसने सत्य, न्याय और मानवीय स्मृति के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। राशोमोन प्रभाव एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति एक ही घटना के काफी अलग लेकिन संभव बयान देते हैं। आमतौर पर चश्मदीद गवाहों की अविश्वसनीयता साबित करने के लिए प्रयुक्त यह इफेक्ट दो विशेष परिस्थितियों में देखा जाता है। पहला, जब सच साबित करने के लिए कोई सबूत न हो, और दूसरा, समापन हासिल करने का दबाव होता है जो अक्सर निश्चित सत्य की खोज में लगा एक आधिकारिक व्यक्ति प्रदान करता है। लेकिन राशोमोन प्रभाव एक विलक्षण वस्तुनिष्ठ सत्य के विचार को कमजोर कर देता है। स्रोत सामग्री में अकुटागावा और कुरोसावा प्रत्येक पात्र की गवाही को समान महत्व देने के लिए अपने मीडिया के उपकरणों का उपयोग कर हर गवाह को एक अविश्वसनीय कथावाचक में बदल देते हैं। बिना किन्हीं संकेतों की कौन सबसे सही वर्णन सुना रहा है, दर्शकगण नहीं समझ पाते हैं कि किस पर विश्वास करें। इसके बजाय प्रत्येक गवाही एक सच्ची गुणवत्ता पर आधारित है और दर्शकों को समुराई की हत्या करने वाले के अनुमान पर अपने दृढ़ विश्वास पर संदेह हो जाता है। कुछ दर्शकों को ये निराश कर देती है क्योंकि ये आम रहस्यों के अंत से जुड़े हर विचार को पलट देती है। लेकिन एक स्पष्ट उत्तर देने से मना कर देने से ये दो कलाकार सत्य और मानव याददाश्त की जटिलता को सटीक रूप से दर्शाते हैं। तंत्रिका वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम एक स्मृति बनाते हैं तो दृश्य जानकारी की हमारी व्याख्या हमारे पिछले अनुभवों और आंतरिक बायस से प्रभावित होती है। कुछ बायस व्यक्तिगत अनुभवों से होते हैं जबकि दूसरे सार्वभौमिक होते हैं। जैसे अहंकारी पूर्वाग्रह लोगों को अवचेतन से उनकी यादों को उनके कार्यों पर सकारात्मक दिखाने के लिए नया आकार देने के लिए प्रभावित कर सकता है। अगर हम याद को सटीकता से एनकोड कर भी लें, तब भी उसे याद करने से उसमें नई जानकारी जुड़कर वो बदल जाती है। और हम जब उस घटना का फिर से स्मरण करते हैं तो हमें वास्तविक घटना की बजाय ये नई अलंकृत याद ही याद आती है। इन मौलिक मनोवैज्ञानिक घटनाओं का मतलब है कि राशोमोन प्रभाव कहीं भी प्रकट हो सकता है। जीव विज्ञान में वैज्ञानिक एक ही डेटा सेट से शुरू कर और समान विश्लेषणात्मक तरीके से ही अक्सर अलग अलग परिणाम प्रकाशित करते हैं। मानव वैज्ञानिकों को ये याद रखना पड़ता है कि निजी अनुभव अक्सर रायों को प्रभावित करते हैं। एक प्रसिद्ध मामले में दो मानव विज्ञानियों ने मैक्सिकन गांव टेपोट्सलान का दौरा किया। जबकि पहले शोधकर्ता ने गांव के वासियों को सुखी और संतोषी बताया, दूसरे के हिसाब से वे अत्यंत दुखी व असंतुष्ट थे। विशेषज्ञों के अलावा राशोमोन प्रभाव आम जनता पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब जटिल विश्व घटनाओं की धारणा की बात आती है। उदाहरण के लिए 2015 में अमेरिकी और अरबी नेताओं के बीच हुए एक सुरक्षा सम्मेलन के बारे में अलग मीडिया रिपोर्टों में इसका अलग अलग रूप से वर्णन हुआ। कुछ ने कहा कि ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जबकि दूसरों ने इसे एक बड़ी असफलता कहा। हालांकि ये जानना काफी आकर्षक होता है कि हमारे अनुभव इतने अलग क्यों होते हैं। शायद सबसे जरूरी सवाल जो राशोमोन इफेक्ट उठाता है कि आखिर सच होता ही क्या है। क्या कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कोई परम सत्य नहीं होता है? एक ही घटना के अलग अलग संस्करण हमें उसके वक्त, जगह और शामिल लोगों के बारे में क्या बता सकते हैं? और यदि हम सभी अलग अलग जानकारी, अनुभव और बायस के साथ काम कर रहे हैं तो हम समूह निर्णय कैसे ले सकते हैं? ज्यादातर प्रश्नों की तरह इन प्रश्नों का भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन अकुटागावा की कहानी का स्थायी महत्व बताता है कि अस्पष्टता को अपनाने में मूल्य हो सकता है। इस वीडियो द्वारा अनिश्चितता के विरोधाभास का गहराई से मंथन करें, जो पूछता है सर्वसम्मति से निर्णय कितने विश्वसनीय होते हैं। यदि आप नई चीजें सीखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और कभी भी कोई वीडियो न छोड़ें।